नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स और अपने पेरेंट्स को सादर नमन करती हूँ और उन्हें शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स। एंड अब हम सबको पता है कि कल टीचर्स डे है और हमें ये भी पता है कि हम इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि हर बच्चे को पता है कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन 5 सितंबर को। ये तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया, वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को केवल ये पता है कि वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे और टीचर थे और उनका बर्थडे इस डेट में होता है, लेकिन क्यों होता है और किस लिए होता है ये नहीं पता है। इसीलिए शायद मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाह रही हूँ। वैसे तो क्या है, हर इंसान सीखता ही रहता है पूरी ज़िंदगी, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाह रही हूँ कि सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनका अगर हम देखते हैं तो इंडिपेंडेंट इंडिया से वो क्या हुए थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और बाद में सेकंड प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन इसके पहले वो क्या थे, एक टीचर थे जिन्होंने अपने 40 इयर्स पूरा जीवन अपना शिक्षा जगत को दिया। 40 इयर्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं और उन्होंने बहुत ही, मतलब कहना चाहिए, बहुत ही लगन से, बहुत ही शिद्दत से अपने शिक्षा जगत को आगे बढ़ाया। उनका मानना क्या था, डॉक्टर राधा कृष्णन जी का मानना क्या था कि वो पूरे विश्व को एक स्कूल मानते थे। उनका मानना था कि पूरा विश्व एक स्कूल है। उनका ये भी मानना था कि एजुकेशन के द्वारा ही, शिक्षा के द्वारा ही हम मानव के मस्तिष्क को विकसित कर सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन हम डेवलप कर सकते हैं। उनका ये मानना था। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड को वो एक ही यूनिट मानकर चलते हैं और कहते हैं एक ही यूनिट मानना चाहिए और वहाँ पर उसी तरह से शिक्षा के प्रबंध होने चाहिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विद्वान, शिक्षा शास्त्री और शिक्षक डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपने अनेक पदों पर रहते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वो काफ़ी पदों पर रहे हैं, बहुत सारे पदों पर। तो उन्होंने इस तरह अपना अमूल्य योगदान दिया शिक्षा के क्षेत्र को। और जो 5 सितंबर की कहानी है, स्टोरी है, उसके पीछे भी एक, जो 5 सितंबर को हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि जब प्रेसिडेंट बन गए हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, तो क्या हुआ, उनको उनके स्टूडेंट्स ने बोला और उनके कलीग्स ने बोला, उनके फ्रेंड्स ने बोला कि भाई अपना बर्थडे आप मनाइए। तो उनका जो आंसर था, उन्होंने जो रिप्लाई दिया, वाकई में बहुत ही गजब रिप्लाई था। उन्होंने कहा कि मेरे बर्थडे को अगर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद से 5 सितंबर को 1962, 5 सितंबर से क्या हुआ, हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। अब डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में हम देख रहे हैं तो हमें ये भी पता होता है कि उन्होंने, कि जैसे हमने बताया ना कि उन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में कितना कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो किस उसमें दिया उन्होंने। उनका जो एक तरह से हम देखें कि एजुकेशन सेक्टर में उनका जो स्टार्टिंग हुई वो 1909 से हुई थी। 1909 से हुई थी उनकी स्टार्टिंग। और सबसे पहले उनको मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज था, वहाँ पे उनको एज ए टीचर अपॉइंट किया, ठीक है। उसके बाद जब मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज 1916 में, फिर क्या हुआ, मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया। मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में उन्हें 1916 में एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया। और बाद में क्या हुआ कि जो 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी ने उन्हें वहाँ पर एज ए प्रोफेसर अपॉइंट किया। एज ए प्रोफेसर उन्होंने वहाँ पर काम किया। और साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में
वो इंडियन फिलॉसफी के शिक्षक भी रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आप सबको पता है कहाँ पर है, वहाँ पर वो इंडियन फिलॉसफी के, भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक रहे। अब शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। शिक्षा के प्रति उनका बहुत ज़्यादा रुझान था, जिस वजह से उनको एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया। ठीक है, मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया। साथ ही वो क्या हुए, बनारस यूनिवर्सिटी में किसके वाइस चांसलर के रूप में भी वो वहाँ पर रहे, और फिलॉसफी पे उन्होंने बहुत सारी अपनी बुक्स भी लिखी। फिर उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको आग्रह किया कि उस समय क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको आग्रह किया कि भाई आप यहाँ के जो संविधान निर्मात्री सभा है उसके आप सदस्य बन जाइए। और वो उनके आग्रह को नकार नहीं सके, उन्होंने स्वीकार किया, और 1947 से 49 के बीच में वो वहाँ पर संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। अब जो शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट योगदान था, उसके चलते उनको काफ़ी सारे अवार्ड से या पुरस्कारों से नवाजा गया। तो पहला जो पुरस्कार था वो उनको 1954 में मिला था, भारत रत्न का। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में ये क्या है, हमारा सर्वोच्च अलंकरण पुरस्कार होता है, जो उनको 1954 में दिया गया। फिर 1962 में ही, अभी वो मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है, कि 1962 5 सितंबर से उनके बर्थडे को हम क्या करते हैं, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, तो वो उनको एक सम्मान दिया गया। फिर 1962 में ही क्या हुआ, उनको ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य भी बनाया गया, और साथ ही उनके आफ्टर डेथ, मरणोपरांत, उनको एक और अवार्ड मिला 1975 में, जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने दिया था, टेम्पल्टन अवार्ड। ये उनको सारे उनके मतलब क्या थे, अवार्ड्स थे। और ये किस लिए दिया गया था, ये रिलीजन सेक्टर में दिया जाता है। रिलीजन सेक्टर में दिया जाता है कि जो रिलीजन क्षेत्र में अपना क्या करते हैं, योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, या उसका प्रोग्रेस करते हैं उसमें। और ये फर्स्ट क्या थे, नॉन ईसाई कम्युनिटी के थे, गैर ईसाई संप्रदाय के ये पहले ऐसे थे जिनको ये वाला पुरस्कार दिया गया। अब साथ ही इनको 27 टाइम्स नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनी बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें इनके व्यक्तित्व को निखारती हैं और बताती हैं कि शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने अपना किस तरह से कंट्रीब्यूशन दिया था, जो कि हमारे देश के सभी लोगों के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी मिसाल है। और वो चाहते थे कि उनका देश, उनकी कंट्री पूरी तरह से शिक्षित हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो, उनका यही सपना था। तो इसीलिए हम जो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो उनके सम्मान के लिए ही टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सबको ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट में मैं 2 लाइन और बोलना चाह रही हूँ, जो मेरे मन से आवाज़ आ रही है, दिल से कह रहा है कि 2 लाइनें मुझे अपने टीचर्स को भी डेडिकेट करनी चाहिए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पां, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड फिर से मेरा ये जो वीडियो है मेरे रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स को डेडिकेटेड है। थैंक यू वेरी मच।